हेलो व्हाट इज अप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। एंड आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो द नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टीनेज बोरुटो को देखने को मिलता है, जो कि फाइट कर रहा होता है एक कावाकी नाम के बंदे के साथ। और तो और हिडन लीफ विलेज के साथ साथ ग्रेट ईस्टर्न फेसेस होते हैं ना, वो ऊपर होकागे वाले फेस, वो भी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। और फिर कावाकी बोरुटो से बोलता है, मैं तुम्हें भी वहीं पे भेज दूंगा जहाँ पे मैंने सेवेंथ होकागे को भेज दिया। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से बोलता है वो लड़का। और फिर भाई इस सीन को देखने के बाद तो मुझे ये लगा कि भाई मैंने कहीं गलती से फर्स्ट एपिसोड की जगह लास्ट एपिसोड तो नहीं खोल लिया ना भाई। पता नहीं शुरू में ये स्टार्टिंग है या एंड है यार, मुझे तो पता ही नहीं चला फर्स्ट में। और उसके बाद मुझे ये पता चलता है, मुझे नहीं हम सभी को यही पता चलता है कि भाई ये तो फ्यूचर में होने वाला था। हमें तो सिर्फ ये हाइप करने के लिए दिखा रहे थे, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। अभी तक तो भाई अच्छी तरह से एपिसोड 1 स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है, तो स्टार्ट हो जाता है यार। इंट्रो पता नहीं वो ओपनिंग होता है ना, वो लग जाता है और स्टार्ट हो जाता है। तो बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। और उसके बाद सीधा टाइम रिवर्स होता है और हमें ये देखने को मिलता है कि अभी तो बोरुटो बहुत छोटा ही है, उसने निंजा एकेडमी भी ज्वाइन नहीं किया है। तो और बोरुटो और शिकाडाई जो कि शिकामारू का बेटा है, बोरुटो और वो शिकाडाई हिडन लीफ विलेज के घर के ऊपर के छत पे पता नहीं जंप करके भाग रहे थे। इतना तेज़ भाग रहे थे कि भाई मुझे तो लग रहा था कि ट्रेन ही छूटने वाला है इनका, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं ना, वो चीज़ बर्गर के लिए भाग रहे थे। मिलता है एकदम नया हिडन लीफ विलेज, जो कि पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है कि भाई अभी तो हिडन लीफ विलेज में ट्रेन भी चलना शुरू हो चुका है। मैं बता रहा था ना, वो ट्रेन छूटने वाला है, ये भी हो सकता है भाई। और वो दोनों ट्रेन के छत के ऊपर बैठकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें कल से निंजा एकेडमी ज्वाइन कर रहा है और बहुत ही बढ़िया वाला निंजा बनना है। बोरुटो के इमोशन को देखकर हमें ये लगता है कि वो निंजा नहीं बनना चाहता और उसके अपने डैड से भी रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है। ये देख के तो भाई मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया यार। और उसके बाद शिकाडाई ये कहकर चला जाता है कि कर एकेडमी के लिए लेट मत होना। उसके बाद बोरुटो देखता है कि कुछ शैतान बच्चे एक बेचारे लड़के को तंग कर रहे होते हैं। और तो और उस शैतान बच्चे ने उस बेचारे बच्चे का वॉलेट भी छीन लिया है। और ये सब देखने के बाद बोरुटो उस बच्चे की हेल्प करने के लिए जाता है। उसके बाद हमें बोरुटो का फाइट देखने को मिलता है फॉर द फर्स्ट टाइम। पर ये कुछ ऐसा पता नहीं, कुछ पहाड़ी हिला दिया ऐसा फाइट नहीं था। बस वो लड़के थे जिन्हें ठीक से तो क्या बताऊँ, एक भी जुत्सु यूज़ करना नहीं आता था। बोरुटो अपने फादर नारुतो के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। नारुतो जब इतना एज का था तो उसे एक भी टेक्निक ठीक से परफॉर्म करना नहीं आता था, पर बोरुटो तो अभी से ही शैडो क्लोन जुत्सु का बहुत अच्छी तरह से यूज़ करता है और यूज़ कर उन बदमाश लड़कों का बैंड बजा देता है। तो जिस बच्चे को बोरुटो ने बचाया उस बच्चा का नाम डेनकी है। और डेनकी और वो दोनों ही मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि डेनकी भी कल से एकेडमी ज्वाइन करने वाला है, पर उसका बातों में वो कहता है कि उसे निंजा नहीं बनना, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसके फादर का विश है। वो दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं और शाम बहुत होने की वजह से बोरुटो अपनी मॉम के डर से घर चला जाता है। ये कहकर जाता है कि
अगर वो लड़के फिर से तुम्हें तंग करने आ जाए तो उन्हें सबक सिखा दो। फिर दूसरे सीन पर बोरुटो घर पहुंच जाता है और हिनाटा बोरुटो को वेलकम करती है। और फिर बोरुटो और हिमावारी, जो कि नारुतो और हिनाटा की बेटी है, वो दोनों खाना खाने के लिए टेबल पे बैठ जाते हैं। और हिनाटा नारुतो के एकेडमिक लाइफ के बारे में सुनाने लग जाती है, पर बोरुटो हाँ ये वो पता नहीं क्या कुछ बोल के टाल देता है, क्योंकि हिनाटा बहुत बार बता चुकी थी वो वाली स्टोरी। हिनाटा बोरुटो को बताती है कि नारुतो बहुत कूल था, पर हम सबको पता है कि नारुतो कूल तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर अगले सीन में डेंकी भी घर पहुंच जाता है और अचानक से एक इविल चक्र उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद डेंकी के मन में एक बुराई पैदा हो जाती है। और अगले दिन बोरुटो लेट उठता है और फिर हो जाता है एकेडमी के लिए लेट। और वो एकदम तेज़ी से स्कूल की ओर एकेडमी की ओर भाग रहा था, तभी उसे डेंकी भी कहीं जाते हुए दिखाई देता है रास्ते में। और जब बोरुटो डेंकी को देखता है तो हम सबको देखने को मिलता है कि बोरुटो के एक आँख में बहुत ही पावरफुल डोजुत्सु अवेकन हो चुका है, जिसका नाम हमें बाद में जाके तो पता चल जाता है कि जोगान है, पर उस वक्त तो किसी को भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। और उस विजुअल पावर के हेल्प से बोरुटो डेंकी के अंदर का इविल चक्र को देख पाता है और उसको पीछा करता है। फिर डेंकी उन्हीं बच्चों को बुलाता है जो कि कल उसे तंग कर रहे थे। इस बार तो उसने पैसे का लालच देके उन सारे बच्चों को ट्रेन के अंदर बुला लिया। जब सारे के सारे बच्चे ट्रेन के अंदर चले आते हैं तो डेंकी ट्रेन को चला देता है, वो भी बिना किसी ड्राइवर के। डेंकी उन बदमाश बच्चों से अपना बदला ले रहा होता है, और डेंकी अपने होश में नहीं होता। कल रात जो इविल चक्र उसके अंदर घुस गया था वही डेंकी से ये सब करवा रहा था। उसके अंदर कुछ बुराई तो जाग गया था, हमें ये देखने को मिलता है। डेंकी उसी ट्रैक पे एक ट्रेन चलाता है, वो ट्रेन चलाता है जो कि आगे आने वाली ट्रेन से टकराने वाला था, पर बोरुटो वो सब देख रहा होता है उसी ट्रेन के ऊपर चढ़ के। पर और उसके बाद बोरुटो डेंकी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर डेंकी बोलता है कि मैं अपने बाप को प्रूव करना चाहता हूँ, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कुछ काम करने के लिए उनका परमिशन चाहिए। फिर बोरुटो बोलता है कि तुम्हें उनकी परमिशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, तुम अपने फैसले खुद कर सकते हो। फिर ये सुनने के बाद डेंकी होश में आ जाता है और पता चलता है कि उसने क्या कांड कर दिया। अभी तक गर्मा गर्मी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि ट्रेन अभी तक चल रही थी और आगे आने वाली ट्रेन के साथ टकराने वाली थी। फिर बोरुटो ट्रेन का लीवर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि ट्रेन को अब दूसरी रूट पे ले जाना था, और वो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज़ करके कामयाब हो जाता है ट्रेन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। पर वो ट्रेन से गिरते गिरते बच जाता है, क्योंकि डेंकी ने उसको पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता डेंकी की भी ग्रिप छूट रही होती है, पर वो ट्रेन के दूसरे बच्चे उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद डेंकी और बोरुटो के साथ साथ सारे बच्चे बच जाते हैं। उसके बाद वो सब एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। अभी तक ट्रेन की स्पीड कम नहीं हुई थी, पर बोरुटो और डेंकी ने दूसरे बच्चों को तो ट्रेन से निकाल दिया। एंड अभी भी बोरुटो और डेंकी ट्रेन के अंदर ही फंसे रहे होते। और दूसरी तरफ एकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी हो रहा होता है, सारे के सारे बच्चों का रोल कॉल हो रहा होता है, और सबसे आखिरी में आता है बोरुटो का नाम। सब बोरुटो को देखने लग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ ट्रेन पे उड़ते उड़ते होता है बोरुटो का एंट्री। बोरुटो उस ट्रेन को सीधा अपने फादर के स्टोन फेस पे टक्कर मार देता है और आधा फेस ही टूट जाता है। फिर ट्रेन के ऊपर से बाहर निकल के बोलता है, मेरा नाम है बोरुटो उज़ुमाकी। फिर नारुतो का फेस कुछ इस तरह से हो जाता है, पर हम सबको पता है कि नारुतो तो इससे भी बहुत ज़्यादा बदमाश था बचपन में।
फिर एपिसोड के एंडिंग में हमें नारुतो और शिकामारू देखने को मिलते हैं, जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं स्टोन फेस के हुए नुकसान के बारे में। और शिकामारू बोलता है कि डेंकी के फादर ही की कंपनी ही इस स्टैचू को ठीक करने के लिए पैसा देगी। तो इसी तरह से हो जाती है हमारे बोरुटो का एपिसोड 1 की एंडिंग। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पे ऑफ कोर्स नए होंगे इसीलिए सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।